देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, ये 8 दिन की जमात नहीं है, ये 10 साल 15 साल की जमात नहीं है, ये एक तहरीक है। तो तहरीक चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग, इसमें एक आदमी जाएगा, 10 आएंगे, 10 जाएंगे, तो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक हो, जो मंसूब हो। अगर देवेंद्र सिंह जो राणा साहब चले गए तो क्या होता है? ऐसी कोई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्लाह न करे कि कोई धक्का लगेगा, ऐसी बात भी नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जमात है, एक तहरीक है, तहरीक स्टॉप नहीं हो जाती। नहीं, हमारे बहुत सारे वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन जो है वहाँ पे बहुत सारे हैं जम्मू प्रोविंस में। ऐसी बात नहीं है कि देवेंद्र सिंह जो राणा साहब है उनके पास एक सीट थी, तो ऐसा भी नहीं था कि उसकी वजह से हमें 30 सीटें मिलती थी, 20 सीटें मिलती थी तो हम वावेला करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक सीट वो लेता था तो वो एक सीट उसके लिए वही एक सीट थी। इसके लिए मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमात को किसी एक के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, जो मैंने पहले भी कहा है, ये एक तहरीक है, एक के जाने से कुछ नहीं होता है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे जियाले लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जो जम्मू प्रोविंस में है, जिन्होंने अपना खून इस वतन के लिए दिया है। तो एक के जाने से कुछ नहीं होता है। और जो फॉलोवर्स इसके थे वो इसके, हमें नहीं पता वो इसकी ज़ात से थे या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही रहेंगे। कोई किसी की ज़ात के साथ नहीं होता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमने देखे बड़े बड़े लोग जो आए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने उनका आज पता भी नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, इसलिए आते हैं जाते हैं, यह सारी चीज़ें आती जाती है आने, मतलब इसमें कोई भी हमारी नज़र में, मेरी नज़र में इसमें कोई अहमियत नहीं है। जब भी इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ रहती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन जम्मू का जो आपका वोट बैंक है वो आपको समझना पड़ेगा। जम्मू में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, जम्मू का वोट डिपेंडेबल है। जैसे वहाँ कम्युनिटी वोट है, जैसे आपका गुप्ता एक वोट बैंक है, वहाँ पर एससी का अलग वोट बैंक है, एसटी का अलग वोट बैंक है, शर्मा जो डायनेस्टी है उसका अलग वोट बैंक है। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी पुराने लीडर जो थे देवेंद्र रैना जी अब क्योंकि भाजपा में चले गए और भाजपा इससे मजबूत हो जाएगी जम्मू में, ये मानते हैं हम लोग, अब इस पर डिने नहीं कर सकते। लेकिन गठजोड़ की बात होती तो कब का हुआ होता बीजेपी, और क्योंकि वो वैसे बीजेपी वाले ही बता पाएंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है इस वक्त, हमें नहीं लगता कि कोई गठजोड़ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है आपस में। लेकिन क्या कहते हैं, ज़रूर एक लॉस जो है, बड़ा लॉस नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। अब ऑब्वियसली बिकॉज डिलिमिटेशन प्रोसेस ख़त्म होगा तो उसके बाद तो इलेक्शंस होने ही होने। अब हमने एक ही बात रखी है, हम ये कहते हैं कि स्टेटहुड को उससे पहले ही दिया जाए जम्मू कश्मीर को, जो कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री की भी और गृह मंत्री की भी, तो उसके बाद ही इलेक्शंस हो और इलेक्शन की तैयारी। और हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो ताकि आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है वो असेंबलीज में जीत कर आ जाए, ताकि लोगों के काम, लोगों के मामला जो है वो ईज हो। जो प्रेशर बना हुआ है, जो इस वक्त काम नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन का एक प्रोसेस है ही है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बिफोर मई जून जो इलेक्शंस हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंदूक किसी चीज़ का इलाज नहीं है और गन जो भी है वो कोई सॉल्यूशन नहीं। आपके मामलात कुछ भी हो सकते हैं, आप टेबल पे बात कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता ये जो मामलात, ये जो सिविलियन किलिंग्स, जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है और कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाईचारे का साथ हमेशा दिया है और साथ में मिलजुल के चले हैं। आज भी अगर कश्मीरी पंडित की कहीं पर भी डेथ होती है तो उसका कांधा मुसलमान देने के लिए आता है, मुसलमान की डेथ होती है तो कश्मीरी पंडित साथ साथ आते हैं, और ये भाईचारा हमेशा रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत जो है हमसे अलग नहीं कर सकती। इतना ज़रूर मैं कहता हूँ, जिन भी लोगों ने ये किलिंग्स की, गलत है, नहीं होना चाहिए। और हमारी भी यही अपील है कि बंदूक छोड़ के जो है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए।